ओके बच्चों, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द न्यू टॉपिक दैट इज स्लो और फास्ट मोशन। दैट इज स्लो और फास्ट मोशन। बेटा यदि कोई पार्टिकल और कोई ऑब्जेक्ट मोशन कंडीशन में है तब बेटा कैसे डिटरमाइन करोगे यस दिस ऑब्जेक्ट इज इन स्लो और दिस ऑब्जेक्ट इन फास्ट। क्वेश्चन चमका दिमाग में, क्या कहना चाहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन कंडीशन में, दैट मींस दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ आई एम आस्किंग विथ यू, टेल मी दिस ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट कंडीशन और मोशन कंडीशन। तो बेटा देखो बात यह है, लेट सपोज कि एक कोई ऑब्जेक्ट बेटा इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहा है और मैं तुमसे पूछ दूं टेल मी कि ये बेटा स्पीड जो है इसका, और टेल मी यह जो मोशन है वह स्लो है कि फास्ट है। यू कांट से बेटा, कैसे कहोगे कि ये मोशन स्लो है फास्ट, किस बेस पे? व्हाट वी हैव बेस ऑन विच यू आर सेइंग दैट दिस इज द स्लो और दिस इज द फास्ट? दैट मींस बेटा कि लेट सपोज कि पोजीशन ए से पोजीशन बी पे जा रहा है कोई ऑब्जेक्ट बेटा, और उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में एक कार और एक व्हीकल जो है टाइम ले रहा है, उसके रिस्पेक्ट में दूसरा व्हीकल जो है बेटा या तो ज्यादा टाइम ले रहा है या तो कम टाइम ले रहा है, या तो ज्यादा टाइम ले रहा है या तो कम टाइम ले रहा है। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं बेटा, ये देखो पहले कि किस बेस पे तुम कहोगे कि यस दिस ऑब्जेक्ट इज इन स्लो कंडीशन और मोशन। कैसे कह सकते हो? एक सिंगल ऑब्जेक्ट दे दिए और लेट सपोज कि दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन कंडीशन, हाउ यू विल डिटरमाइन दैट कि ये स्लो है कि फास्ट है? यू कांट से ना बेटा। सो किस बेस पे? दैट मींस कि अपने पास मान के चलो कि यह एक कोई ऑब्जेक्ट था और इनिशियली बेटा इस पोजीशंस ए पे था, पोजीशंस ए पे था। आफ्टर टाइम टी बेटा लेट सपोज कि दिस इज द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट बी, सॉरी दिस इज द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ए, बट आफ्टर टाइम टी। दैट मींस बेटा यहां से यहां जाने में इस ऑब्जेक्ट को टाइम लगा लेट सपोज t1 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज लेट सपोज d। क्या है बेटा? d है। दैट मींस दिस ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर टू देयर, दैट मींस d डिस्टेंस इन टाइम t1। क्लियर है? टाइम t1 में यह ऑब्जेक्ट यहां से चल करके यहां पर गया है। दैट मींस कि इस ऑब्जेक्ट ने टोटल d डिस्टेंस जो है ट्रेवल्ड किया है। इतना क्लियर हो गया? अब देखो व्हीकल 1, इसी प्रकार बेटा दिस इज द टाइम टेकन बाय द व्हीकल 1। ये क्या है? व्हीकल 1 है। लेट सपोज कि ये व्हीकल 1 के द्वारा टाइम है बेटा, व्हीकल 1 के द्वारा। हमने क्या मान लिया कि दूसरा एक व्हीकल कंसीडर करते हैं, व्हीकल 2। क्या कर रहे हैं? व्हीकल 2 ले रहे हैं और इस कंडीशन में बेटा चेक करना चाहते हैं कि व्हीकल 2 जो है, व्हीकल 2 वो क्या कर रहा है। व्हीकल 2 लेट सपोज कि वो बेटा कि उन्होंने इस डिस्टेंस को यहां से यहां टाइम ट्रेवल करने में t2 ले रहा है। कितना ले रहा है? t2। अब तुम बताओ बेटा, और हमने कह दिया कि लेट सपोज कि t2 इज ग्रेटर देन t1, t2 इज ग्रेटर देन t1। हमने क्या मान लिया कि यार t2 इज ग्रेटर देन t1। दैट मींस कि बेटा मान के चलो पोजीशन ए से पोजीशन बी पर जाने में, पोजीशन ए से पोजीशन बी पर जाने में एक ऑब्जेक्ट जो कि टाइम t1 लिया, लेट सपोज 1 आवर हुआ, और बेटा दूसरा व्हीकल पोजीशन ए से पोजीशन बी जाने पर जो वो टाइम लिया, दैट लेट सपोज कि वो t2 टाइम है बेटा। क्या चीज है? t2 टाइम है। और हम ये कह रहे हैं कि लेट सपोज कि बेटा 1.5 आवर्स वो ले रहा है। दैट मींस एज कंपेयर टू द प्रीवियस व्हीकल, जो अपने पास अभी व्हीकल है बेटा वो फास्ट है कि स्लो है? टेल मी, फास्ट है कि स्लो है? क्योंकि आप क्लियरली यहां से देख रहे हो कि ये दूसरी वाली व्हीकल जो है पहले वाले व्हीकल के रिस्पेक्ट में मोर टाइम टेकिंग कर रहा है। दैट मींस यू कैन से यस दिस ऑब्जेक्ट इज स्लो विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस ऑब्जेक्ट। गॉट इट? अब समझ में आया? फास्ट एंड लेट सपोज बेटा हाफ एन आवर में यदि ऑब्जेक्ट 2 पोजीशंस ए से पोजीशंस बी कवर कर लेता, दैट मींस यू आर सेइंग दैट कि यस द पोजीशंस ऑब्जेक्ट 2 इज मोर फास्टर देन किससे? 1 में। दैट मींस कि 2 जो है फास्टर है किससे? 1 में। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन से यस स्लो और मोशन। तो स्लो और
फास्ट मोशन की कहानी तुम्हें समझ में आ गया। एन ऑब्जेक्ट विच टेक्स अ लॉन्ग टाइम, एन ऑब्जेक्ट विच टेक्स लॉन्ग टाइम टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज नोन एज स्लो, while the other object which takes the shorter time to cover that object, बेटा उसका मतलब क्या हो गया कि which takes shorter time to cover the same distance, that means you are talking about what, कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, that distance is known as fast। एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में यदि कम टाइम लग रहा है तो स्लो है, और उसी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में बेटा यदि ज्यादा टाइम लग रहा है, सॉरी ज्यादा टाइम लग रहा है तो स्लो है, और कम टाइम लग रहा है बेटा तो फास्ट है। क्लियर है? चलो, यू कैन सी ओवर हियर कि बेटा क्या कर रहा है, दिस इज मूविंग विथ फास्ट, मतलब लेट सपोज कि वैसे ये देखने में लग रहा है कि बहुत ही स्लो चल रहा है, ऑब्वियसली सी बात है कि बहुत मतलब टाइम काफी ज्यादा ले रहा है उस डिस्टेंस को कवर करने में। दैट मीन्स यू कैन से हियर, आप देख के भी बता सकते हो कि बेटा ये स्लो का एग्जांपल है, और दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, फास्ट की एग्जांपल है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? स्लो और फास्ट का स्टोरी क्लियर हो गया? क्लियर है? चलो, सो बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो अपने पास है दैट इज स्पीड। जब एक बार स्लो और मोशन, मतलब आपने क्या देखा यहां पर, एक सर्टेन डिस्टेंस को टाइम, एक सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में किसी पार्टिकल को टाइम टी लग रहा है, इफ यू विल टेक दैट रेशियो, इफ यू विल टेक दैट रेशियो यू विल गेट द स्पीड। ये जो हम बात कर रहे हैं बेटा स्लो और फास्ट, दैट इज डिटरमाइंड बाय द टर्म दैट इज नोन एज स्पीड। दैट मीन्स हम जो स्लो और फास्ट कहेंगे, अब कह सकते हैं इस व्हीकल का स्पीड क्या है, ज्यादा है, इस व्हीकल का क्या है, स्पीड कम है। क्लियर है यहां पर? तो यहां पर देखते हैं बेटा कि हाउ विद द सम एग्जांपल और यू कैन से सम एक्टिविटी, हम आपको स्पीड की बातें समझाना चाहते हैं। लेकिन देखो बेटा यहां पर कुछ है, हमारे पास 3 व्हीकल है। देखा ये ईवी जो था इलेक्ट्रिक व्हीकल बेटा, ये फास्टर चला गया। देखो ये जो हमारा राजा था ये एकदम कितना स्लो है, उसके बाद ये देखो ये भी स्लो है, लेकिन सबसे फास्टेस्ट कौन है, ये है बेटा। क्लियर है इतना? सो दिस वन इज द फास्टेस्ट। ये क्या है, काफी फास्ट है, क्योंकि क्या हुआ बेटा, इनिशियल पोजीशन सबका सेम था, इनिशियल पोजीशन सबका सेम था। लेट सपोज कि बेटा ये डिस्टेंस डी था, ये डिस्टेंस डी था, दिस डिस्टेंस वाज डे, एंड दिस व्हीकल आर ट्रेवलिंग फ्रॉम here to here, okay, and time taken by this object is let's suppose t1। इसको ऑब्जेक्ट में क्या लगा बेटा, t1, और इसको डिस्टेंस कवर करने में बेटा क्या लगा, t2, एंड यू आर सेइंग दैट कि t1 इज लेस देन t2, t1 इज लेस देन t2, दैट्स व्हाई यू कैन से हियर द व्हीकल 2, और जो ईवी व्हीकल है बेटा that has high speed, और you can say ये ऑब्जेक्ट में सा और ये व्हीकल क्या है, फास्ट है as compared to these two vehicle। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। so which vehicle is moving the fastest of all and which one of them is moving the slowest of all। मतलब यदि हम पिछले की बात करें बेटा यहां पर, तो ये तो क्लियर हो गया था कि ये तो फास्टेस्ट है, ये क्या था, फास्टेस्ट, सबसे ज्यादा था बेटा, ओके। और इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा स्लो कौन है, तो देखो क्या है, अब इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ये तो सबसे स्लोएस्ट है, ये सबसे स्लोएस्ट है बेटा। ये यदि लेट सपोज ये T3 है, तो T3 क्या है, T3 इज लेस देन T2, T3 इज लेस देन T2, दैट्स वाई ये क्या है बेटा, ये स्लोएस्ट है, ये सबसे ज्यादा स्लोएस्ट है, मतलब स्लो है। क्लियर है? दिस मोशन, इतना तक क्लियर है सबको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। और आपको इस एक्टिविटी से रिलेटेड आपको बात हमने कर लिया, इस एक्टिविटी से बेटा हमें क्या क्या नॉलेज मिला था वो तो हम सारी बात कर लिए। अब देखते हैं विच व्हीकल इज मूविंग, ये भी बात कर लिए बेटा, ओके। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, thus the most convenient way to determine
which of the object is moving faster is to compare the distance covered by them in unit time which is known as speed. मैंने पहले ही आपसे बात किए थे कि how you will say this object or this vehicle is moving faster than other vehicle. So if you will consider बेटा distance और आप किसी टाइम को इक्वल मान लो, लेट सपोज कि 1 आवर में 1 आवर आपने कांस्टेंट कर लिया, इस व्हीकल ने लेट सपोज कि 5 किलोमीटर किया, लेट सपोज कि बेटा T1 टाइम में व्हीकल 1 जो था और यू कैन से कार 1 जो था बेटा, कार 1 लेट सपोज कि ये 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा। T2 टाइम में कार 2 जो है बेटा वो कितना ट्रेवल किया, 2 किलोमीटर ट्रेवल किया। एंड यू आर सेइंग हियर कि क्या चीज कह रहे हो कि बेटा हम टाइम सेम ले रहे हैं, दैट मीन्स लेट सपोज ये भी 1 आवर है और ये भी बेटा 1 आवर है, लेट सपोज। सो 1 आवर में ये 5 किलोमीटर चला गया, वेयर एज बेटा कि 1 आवर में ये 2 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाया, दैट मीन्स ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है और ये कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इस वर्ड को डिटरमाइन करने के लिए जो हम एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं बेटा, इस टर्म को यूज करने के लिए, दैट इज स्पीड। सो यहां पर कह सकते हो कि इस व्हीकल के पास, इस कार के पास स्पीड ज्यादा है और इसके पास स्पीड कम है। सो हाउ यू विल डिफाइन बेटा, इफ यू विल टेक फॉर यूनिट टाइम, सो यू कैन से यस द स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल एंड द टाइम टेकन बाय दैट पार्टिकल। ठीक है, तो अब मैथमेटिकली हम देखते हैं कि स्पीड को कैसे लिखोगे। सो यू कैन सी ओवर द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम आइदर इन 1 आवर और बेटा आप क्या कर सकते हो इन 1 मिनट और इन 1 सेकेंड इज नोन एज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, सो बेटा यहां से स्पीड को यदि आप डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे, स्पीड को लिखना चाहोगे तो स्पीड कैन बी रिटन एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। सो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, इन अ पर्टिकुलर यूनिट टाइम। सो दिस इज टाइम। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत? सो डिस्टेंस बाय टाइम इज स्पीड एंड दिस। अब हम यहां से बात करते हैं बेटा क्या चीज, अ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट। यदि स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव लो स्पीड एंड फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेड टू हैव हाई स्पीड। ये तो हम पहले से क्लियर कर रहे थे आपको कि स्लो और फास्ट को हम एक वर्ड से डिफाइन कर सकते हैं, दैट वर्ड इज स्पीड। इफ यू आर सेइंग स्लो दैट मींस स्पीड क्या है बेटा, वहां लो है, स्पीड क्या है, लो है, सॉरी स्पीड क्या है, लो है एज कंपेयर टू दूसरे कार के रिस्पेक्ट में और दूसरे व्हीकल के रिस्पेक्ट में। यहां तक क्लियर है? चलो, सो द फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेटिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय, हमने पहले ही बात कर ली है कि ये क्या है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम टेकन। क्लियर है? नाउ यू कैन सी ओवर हियर वी हैव सम यूनिट ऑफ स्पीड, बिकॉज बेटा हमने लिखा है स्पीड को क्या लिखा है बेटा, डिस्टेंस एंड इट इज नोटेड बाय डी डिवाइडेड बाय टी। ओके, सो बेटा आप डिस्टेंस और टाइम को ध्यान से देखो तो डिस्टेंस को क्या लिख सकते हो बेटा, इसको तो मीटर में भी मेजर करते हैं ना, इसको मीटर मतलब एम, और क्या लिख सकते हो, सेंटीमीटर में भी तो लिख सकते हैं बेटा, किलोमीटर में भी तो लिख सकते हैं बेटा। ओके, उसी प्रकार बेटा यहां पर देखें टाइम को तो हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड में भी तो लिख सकते हैं बेटा, सेकंड में भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको मिनट में भी लिख सकते हैं, इसको मिनट में भी लिख सकते हैं, और इसको आर में भी लिख सकते हैं ना। सो बेटा यहां से हम देखें कि यदि मीटर सेंटीमीटर, अब हम कंफ्यूज कर गए कि कौन से यूनिट रखेंगे किसके साथ। सो बेटा आप जो भी मर्जी है कुछ भी यूनिट कंसिडर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे पास आगे चल के हायर क्लास में पढ़ोगे कि एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट की बात होती है बेटा।
मतलब इंटरनेशनल सिस्टम और सीजीएस सिस्टम की जो बात होती है उसमें कुछ यूनिट को हम डिफिनिट करते हैं कि कौन सी यूनिट को एसआई यूनिट कहेंगे और कौन सी यूनिट को सीजीएस सिस्टम कहेंगे। तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। द यूनिट ऑफ स्पीड डिपेंड्स ऑन द यूनिट that you are taking for the measuring the distance and the unit of time, and I have said you that कि distance बेटा मीटर में भी होता है, सेंटीमीटर में भी होता है, किलोमीटर में भी होता है। so the meter is the standard unit बेटा, this is known as SI unit। इसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में यूज करते हैं बेटा, ये SI यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है। so here the distance is the SI unit for meter, sorry for distance, and second is the standard unit for the time, second is the standard unit for the time। ये भी बेटा SI यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम के साथ हम इसको लिख सकते हैं। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ, दैट्स व्हाई द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड विल बिकम कितना बेटा, इफ यू वांट टू राइट द स्पीड, टेल मी स्पीड क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड को हम लिख सकते हैं क्या चीज से, मीटर पर सेकेंड। So now the unit of speed is what, मीटर पर सेकेंड। Got it? क्लियर हो गया सबको ये? तो ये बहुत ही सिंपल सी बात था जो हमने यहां से देखे। ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर द लार्ज वैल्यू ऑफ स्पीड, द लार्ज वैल्यू ऑफ स्पीड, स्पीड की मान लो बहुत ही ज्यादा वैल्यू है बेटा, देन यू कैन यूज व्हाट, किलोमीटर पर आवर। यदि बहुत ही स्पीड की बहुत ज्यादा वैल्यू हो गया, लाइक 1000 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 1500 मीटर पर सेकेंड, एट द टाइम you can write the distance in kilometer and time in hour, so you will get the unit of speed that is in kilometer per hour। got it beta? so terms of kilometer and time taken is measured in hour। clear हो गया? so you can see over here the small values of speed are expressed in centimeter or the time is expressed in second, so you can write the स्पीड का यूनिट क्या लिख सकते हो बेटा, सेंटीमीटर पर सेकेंड। गॉट इट? क्लियर है? सो बेटा बेस्ड ऑन दैट वी हैव वेरी सिंपल क्वेश्चंस, यू कैन सी ओवर हियर। इफ अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर, क्या दिया है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर चल रहा है इन 2 आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ दिस कार। ठीक है, सो क्या गिवन है बेटा, सबसे पहले यहां पर आप गिवन लिख लो, क्या गिवन है अपने पास, यू कैन सी ओवर हियर कि गिवन क्या है बेटा, द डिस्टेंस दैट इज ट्रेवल बाय दिस कार इज हाउ मच। सो बेटा यहां डिस्टेंस गिवन है, सो यू कैन राइट हियर डिस्टेंस। ओके, सो डिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इज 100 किलोमीटर। गॉट इट? क्लियर है? and the time taken to cover this distance by the object is how much beta, so time is also given and that is equal to how much, 2 hour। so बेटा एक बात देखो, हम यदि स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें बेटा, तो हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं ना, उस समय बेटा ध्यान रखो कि आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ है, अदरवाइज यू कैन यूज स्टैंडर्ड फॉर्म एवरीवेयर। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में हर समय यूज करो। तो बेटा यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बात करें तो जानते हो कि डिस्टेंस किस में होता है बेटा, स्टैंडर्ड में, मीटर में ना। सो यू नीड टू कन्वर्ट दिस इज मीटर, सो इफ यू विल कन्वर्ट दिस इज मीटर, दैट मींस 100 किलोमीटर को बेटा किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1000 से, बिकॉज 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट, 1000 मीटर। सो यू विल गेट फ्रॉम हियर क्या बेटा, लाइक दिस, इतना मीटर आया तुम्हें। क्लियर है? एंड इफ यू विल कन्वर्ट आर इन सेकेंड, हाउ यू विल कन्वर्ट बेटा, तो यहां से लिख सकते हो 2, सबसे पहले आर को मिनट में कन्वर्ट कर लो एंड मिनट को किस में कन्वर्ट कर लो बेटा, सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट, 6 जा कितना होगा बेटा, 36, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, 72। सो फ्रॉम हियर इतना सेकेंड। गॉट इट? ये क्लियर हो गया? एंड इफ यू विल डिवाइड दिस यू विल गेट द आंसर। सो यू कैन सी ओवर हियर बेटा, यहां से यदि स्पीड कैलकुलेट करोगे, स्पीड
अच्छा बेटा स्पीड को हम v से डिनोट करते हैं। ओके क्लियर है। सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बेटा आपने देखा था कि डिस्टेंस क्या था 100 इंटू 1000 इंटू 1000 और टाइम क्या था बेटा 2 इंटू 60 इंटू 60। क्लियर था यहां से, सबको क्लियर है। नाउ यू कैन सी बेटा इसको इससे यहां से कैंसिल आउट कर दो, ये 0 0 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। इफ यू विल इसको डिवाइड कर लो बेटा, ये 500 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगेन 2 से कट कर लो बेटा, ये 2 3 जा 6, ये क्या हो जाएगा 250। ओके बेटा, सो यू विल गेट हाउ मच, आंसर जो होगा बेटा 250 डिवाइडेड बाय 3 इन व्हाट, मीटर पर सेकेंड, इन मीटर पर सेकेंड। सो बेटा ये तो मीटर पर सेकेंड में लिखे। नाउ इफ यू वांट टू राइट दिस इज इन किलोमीटर पर आवर बेटा, तो इसको सिंपल में आप लिख सकते हो क्या चीज, कि यदि आप इसी स्पीड को बेटा, इसी स्पीड को आप किस में लिखना चाहते हो, किलोमीटर पर आवर में, तो 100 किलोमीटर था बेटा, तो 100 किलोमीटर यहां लिखो, बाय 2 कर दो, यू विल गेट आंसर 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। सो स्पीड आप ऑप्शन देख लो कि आपको मीटर पर सेकंड में कैसे कैलकुलेट करना है कि किस में। अदरवाइज बेटा एक बात जान लो, हम हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में ही कैलकुलेट करते हैं, और यदि ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में था तो डायरेक्टली आप क्या करो, 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन टाइम 2 आवर्स, सो यू कैन डायरेक्टली डिवाइड 100 by 2, यू विल गेट आंसर इन किलोमीटर पर आवर, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट? सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द व्हाट, डिस्टेंस, सॉरी स्पीड। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चंस बेटा, if we denote speed by s, हमने मर्जी था, हमने स्पीड को s से डिनोट कर दिया। ओके सो बेटा हमने स्पीड को किससे डिनोट किया है, ये लिख लो, यहां पर जो है s क्या चीज डिनोट कर रहा है बेटा, s डिनोट कर रहा है स्पीड को। क्लियर है। एंड डिस्टेंस बाय d, हमने कह दिया कि डिस्टेंस को बेटा, डिस्टेंस को हम किस में डिनोट करेंगे, d से, ये हमने यहां पर मान लिए। ओके क्लियर है। नाउ अब देखो बेटा टाइम को किससे हम डिनोट कर रहे हैं, टी से, टाइम को टी से, ये कैपिटल टी से हम कर रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटी इज, द रिलेशनशिप बिटवीन दीज क्वांटिटी इज व्हाट। सो बेटा टेल मी, इफ यू वांट टू राइट द स्पीड दैट इज हियर एस इज इक्वल टू, क्या लिखोगे बेटा, total distance traveled by this object, that is capital D, divided by total time taken by that object to cover that distance, that is capital T. So बेटा यहां से देखते हैं S is equal to D by T, कहीं पे दिया है बेटा S is equal to D by T, ये एक्चुअली में क्या है बेटा, D by T. So the answer is what बेटा, ऑप्शन C क्या है, यहां से S is equal to D by T, ये तो लिख नहीं सकते हो, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बेटा। T इधर लेके आओगे तो बेटा D by S होगा, तो ये भी नहीं लिख सकते हो, गलत। S इज इक्वल टू T by D, तो लिख नहीं सकते हो बेटा, गलत। क्लियर हो गया। तो ये ऑप्शन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा, किस पे बेस्ड था ये, किस पे, स्पीड पे। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट नहीं ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, व्हेन द स्पीड is faster, when the speed is slower, that means when object is in slow condition or faster condition। और इस टर्म को डिटरमाइन करने के लिए बेटा एक स्टैंडर्ड टर्म बनाए, दैट इज स्पीड, और स्पीड के बिहाफ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी किए। क्लियर है यहां तक। अब मुझे लगता है आप सबको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कब कहोगे स्पीड, कब कहोगे स्लो में। सो किसी एक कार को देख करके बेटा हम नहीं कह सकते हैं कि स्पीड है कि क्या चीज है, हम कंपेयर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये तो पहले कर ले कि इस कार को किसी ने 1 आवर में ही किया, उसके कंपेयर में कोई ज्यादा टाइम लग रहा है, तभी तो कह सकते हैं। क्लियर है यहां तक। थैंक यू एवरीवन।